जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग आर लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? आर लेटर। तो फर्स्ट वर्ड हमने लिया आर लेटर से। यहाँ पर 3 वर्ड लिखेंगे बच्चों, 1 2 3। पहला आर ए आई एन, क्या है बच्चों? रेन। कितने लेटर? 1 2 3 4 लेटर है। एक है आर ई आई जी एन, रेन। इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? रेन। कितने लेटर? 1 2 3 4 5 लेटर है। एक है बच्चों आर ई आई एन, रेन। आर ई आई एन, रेन। कितने लेटर है? 1 2 3 4 लेटर। बच्चों आर के बाद ए आई एन यहाँ पर है, ए है, और यहाँ पर देखिए आर के बाद ई आई जी एन है। अगर हम इसका और इसका कंपैरिजन करें तो आर के बाद देखिए ए है यहाँ पर, और यहाँ आर के बाद ई है, उसके बाद दोनों में सेम है आई एन। तो ए वाला जो रेन है इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? वर्षा। क्या होता है? वर्षा। और आर के बाद ई वाला जो रेन है इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? लगाम। क्या होता है? लगाम या बागडोर। बागडोर। क्लियर है? बागडोर, लगाम या बागडोर, है ना। लगाम संभालते हैं, बागडोर संभालते हैं, जिम्मेदारी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये डिफर है, ये अलग है। आर ई के बाद आई है, लेकिन यहाँ आई एन है बच्चों। आर ई के बाद आई एन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जी है। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ पर जी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, ना ही जी है, यहाँ ई आई एन है। क्लियर है? तो इस रेन का मतलब होता है बच्चों क्या? राज्यकाल। क्या होता है? राज्यकाल। राज्यकाल। अब ध्यान दीजिए, इस रेन का मतलब वर्षा। जैसे हमने बोला कि इट लुक्स लाइक रेन। इट लुक्स लाइक रेन यानी ऐसा लगता है जैसे वर्षा हो रही हो, है ना। ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो। चलिए, इस रेन का मतलब क्या होता है? राज्यकाल। क्या होता है बच्चों? इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, राज्य काल, है ना। क्या होता है? राज्यकाल। राज्य काल। क्लियर है? जैसे कि हमने बोला कि इन द रेन, आर ई आई जी एन, रेन ऑफ अशोक, इंडिया, द इंडिया मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस। ग्रेट प्रोग्रेस। क्लियर? ग्रेट प्रोग्रेस। तो इन द रेन ऑफ अशोक द इंडिया मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस, यानी कि अशोक जो महान सम्राट, महान राजा थे बच्चों, अशोक द ग्रेट। तो अशोक के राज्यकाल में भारत ने क्या किया? खूब प्रगति की। क्लियर? भारत ने खूब प्रगति की, खूब प्रोग्रेस किया भारत ने। कब? किसके राज्यकाल में? अशोक के राज्य में। क्लियर है? यानी अशोक के समय में, अशोक के राज्यकाल का मतलब क्या है? अशोक के समय, अशोक के समय की दौर की बात हो रही है। उस समय भारत खूब प्रगति, खूब तरक्की की भारत ने। तीसरा है बच्चों रेन। तो रेन का मतलब लगाम या बागडोर। जैसे हम बोलते हैं कि द कैबमैन पुट जेंटली ऑन द रेन्स। क्लियर है? यानी कि आर ई आई एन होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? आर ई आई एन एस, यानी कि द कैबमैन। कैबमैन मीन्स गाड़ी वाला, है ना। कैबमैन पुट जेंटली ऑन द रेन्स, यानी कि जो गाड़ी वाले हैं, कैबमैन ने क्या किया? धीरे से लगाम खींचा। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे कि
टांगे वाले होते हैं ना बच्चों, तो गाड़ी वाले जो होते हैं, जैसे कि एनिमल को जो लेकर के ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम पहले करते थे, तो लगाम होती थी, है ना, तो क्या करते थे, जो उसको चलाते थे उसको ऐसे खींचते थे, लगाम खींचना। तो गाड़ी वाले ने क्या किया, लगाम को धीरे धीरे क्या किया, लगाम खींचा। अब यहाँ देखिए, रेन रेन रेन, ये तीनों का प्रोनाउंसिएशन बच्चों क्या है, सेम है, रेन रेन रेन, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर बच्चों ए है आई एन, यहाँ पर आर के बाद ई आई जी एन है, जी है, और यहाँ आर के बाद ई आई एन है, रेन रेन रेन, वर्षा, राज्यकाल, लगाम या बागडोर। क्लियर है। अब आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड है बच्चों RAISE। क्या है, RAISE, कितने लेटर, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है बच्चों। एक है RAZE, रेज, क्या है, रेज। अब ध्यान दीजिए, इस रेज का मतलब क्या होता है बच्चों, रेज मीन्स होता है उठना, क्या होता है, उठना, उठाना या उठना, उठाना या उठना। क्लियर, उठाना, उठाना या उठना। RAZE, रेज, रेज का मीन्स होता है बच्चों क्या, जैसे कि हमने बोला ढहाना, क्या होता है, ढहाना। कितने लेटर है इसमें, देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर है। तो बच्चों इसमें भी क्या है बच्चों, इसमें 5 लेटर है, 1 2 3 4 5, इसमें 4 लेटर है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, रेज रेज। यहाँ पर ZE है, यहाँ RA के बाद ISE है, रेज रेज। रेज मीन्स उठना या उठाना, जैसे हमने बोला कि सी रेज्ड, ईडी फॉर्म है बच्चों वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का ये पहला V1 है बच्चों, ये V2 है। रेज्ड हर आईज फ्रॉम हर वर्क, फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों कि सी रेज्ड हर आईज फ्रॉम हर वर्क, यानी कि उसने क्या किया, अपनी नजरों को अपने काम से उठाया, यानी कि उसने अपने काम से अपनी नजरें को उठाया, अपनी आंखों को उठाया, अपनी काम से अपनी आंखों को उठाया। जैसे हम बच्चों किसी को टोक देते हैं, कोई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोई काम कर रहे हैं, तो अपनी काम को छोड़ करके जब वो हमारी तरफ देखते हैं ना, वही कि अपनी नजरों को अपनी काम से उठाया। क्लियर है। एक है RAZE, रेज मीन्स ढहाना, जैसे कि हमने बोला द विलेज was raised to the ground। द विलेज वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड, यानी कि जो गांव है उसको क्या किया गया, जमीन पर ढा दिया गया, जमीन पर गिरा दिया गया। क्लियर है। तो पूरे गांव थे, वहां पे घर सपोज बने हुए हैं, सबको ढा दिया गया, गिरा दिया गया जमीन पर। तो विलेज वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड। तो रेज रेज दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम में मिलते जुलते, रेज रेज, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। क्लियर है बच्चों। चलिए आते हैं तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला रीजन, REASON, रीजन। एक बोला REGION, रीजन। अब ध्यान दीजिए, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। लेकिन बच्चों दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, रीजन रीजन, दोनों के लेटर भी काउंटिंग सेम है, 6 6। क्लियर है। लेकिन बच्चों दोनों की स्पेलिंग अलग है, यहाँ RE के बाद ASON है, और यहाँ RE के बाद GION है, रीजन रीजन। क्लियर है। तो यहाँ RE के बाद और ON के पहले AS है, यहाँ RE के बाद ON के पहले GI है। क्लियर है। तो रीजन रीजन, इस रीजन का मतलब होता है बच्चों कारण, क्या होता है, कारण।
है ना, कारण। और GI जो रीजन है इसका मीन्स क्या होता है, क्षेत्र, है ना, क्षेत्र या प्रदेश, क्षेत्र या प्रदेश। क्लियर है। तो रीजन मतलब कारण। जैसे हमने बोला आई हैव, एकदम अच्छे से रिलैक्स, आई हैव नो रीजन, नो पार्टिकुलर रीजन फॉर डाउटिंग हिम। फुल स्टॉप। तो आई हैव नो पार्टिकुलर रीजन फॉर डाउटिंग हिम, यानी कि मेरे पास उस पर संदेह करने के लिए कोई खास वजह नहीं थी, है ना, कोई खास कारण नहीं थी, यानी कि मेरे पास उस पर संदेह, किसी पर संदेह, यानी उस पर हिम, यानी उस पर संदेह करने के लिए मेरे पास कोई खास वजह या कारण नहीं है। आई हैव यानी कि मेरे पास कोई वजह या कारण नहीं है कि मैं उस पर संदेह करूं। आई हैव नो पार्टिकुलर रीजन फॉर डाउटिंग हिम। डाउटिंग मीन्स संदेह करना। GI रीजन, क्षेत्र या प्रदेश। स्पेलिंग देखिए बच्चों से, यहाँ RE के बाद GION है फिर। क्लियर है। रीजन यानी क्षेत्र या प्रदेश। जैसे हमने बोला द बिंग, या फिर बोलेंगे दिस रीजन, जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट densely most populated region of North America, North America। क्लियर है। यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि हम सभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सभी नॉर्थ अमेरिका की मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की वैसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। क्लियर है। मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है। तो रीजन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है बच्चों, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। यहां तक क्लियर है। चलिए आते हैं अपने चौथे वर्ड पे। चौथा वर्ड बच्चों ये रहा। हमने बोला REAP, रिप। एक है RIP, रिप। कितने लेटर है इसमें, 1 1 2 3 4, 4 लेटर इसमें, 1 2 3 लेटर इसमें बच्चों। 4 लेटर वाला जो रिप है, देखिए आर के बाद E A है, आर के बाद और पी के पहले EA है, यहाँ आर के बाद और पी के पहले आई है। तो EA वाला जो रिप है इसका मीन्स होता है बच्चों काटना। क्या होता है, काटना, है ना, किसी चीज को काटते हैं तो रिप। IB वाला जो रिप है इसका मीन्स क्या होता है, फाड़ना। क्या होता है, फाड़ना। अब रिप मीन्स काटना। जैसे हमने बोला कि द फार्मर्स आर रिपिंग, REAPPING, रिपिंग द कॉर्न्स, रिपिंग द कॉर्न। क्लियर है। यानी कि जो किसान है, द फार्मर्स आर रिपिंग द कॉर्न, यानी फार्मर मकई को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, है ना, मकई को काट रहे हैं, कॉर्न भुट्टे को काट रहे हैं, भुट्टे की खेती की ने, फार्मर ने मकई की खेती किया, उसको क्या कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं।
IP रिप फाड़ना, जैसे हमने बोला कि ही रिप्ड RIPPED रिप्ड द लेटर ओपन, ही रिप्ड द लेटर ओपन, यानी उसने पत्र को फाड़ा, उसने पत्र को फाड़ा। अब क्यों फाड़ा बच्चों? तो पत्र लेटर को खोलने के लिए फाड़ा, ओपन करने के लिए, तो ही रिप्ड द लेटर ओपन। चलिए, क्लियर बच्चों? चलिए आते हैं अपने आखिरी वर्ड आज के 8 लेटर से। अब है 5वां लेटर, जैसे कि हमने बोला रिलीव्स, RELIEVES, रिलीव्स, रिलीफ, क्लियर है? ऐसे नहीं लगाएंगे, रिलीफ। और यहां पर लिखा आर, ध्यान से स्पेलिंग, ध्यान से, RELIVE, रिलीव। दोनों में बच्चों डिफर क्या है, कहाँ डिफरेंस है? यहाँ पर बच्चों देखिए ई है आई के बाद, यहाँ पर आई, देखिए यहाँ पर आई के बाद ई है और यहाँ आई के बाद ई नहीं है, तो रिलीफ रिलीव, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, रिलीव रिलीव। लेकिन कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो यहाँ 7 है, यानी एक एक्स्ट्रा है ई, यहाँ ई नहीं। इस रिलीफ का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं रिलीव होना, मतलब कम होना, घटाना, घटाना या कम करना या मुक्त करना, मुक्त करना। अब इसका सिंपल यूज समझिए, जैसे कि दर्द हो रही है, कहीं पेन है बॉडी में, तो रिलीफ करते हैं, कोई भी हम क्या करते हैं, कोई भी, जैसे कि हम स्प्रे लगाते हैं पेन रिलीफ का, तो स्प्रे लगाते हैं तो दर्द, पेन क्या होता है, हट जाता है, पेन किलर खाते हैं, तो रिलीव, रिलीव मतलब किसी चीज को कम करना, घटाना या मुक्त करना। चलिए, जैसे कि रिलीफ मतलब बच्चों जो अंदर से आपको सुकून दे, है ना, रिलीफ। जैसे कि बीइंग एबल टू स्पीक द ट्रूथ एट लास्ट सीन, relieve, to relieve him, to relieve him, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? being able to speak the truth at last seem to relieve him, यानी कि आखिरकार, आखिरकार सच बोलने में सक्षम होने पर उसे क्या हुई? सुकून, यानी उसे क्या हुई? वो एकदम मुक्त हो गया, है ना। तो आखिरकार सच बोलने में सक्षम होने पर वो क्या हो गया बच्चों? उसे उसे मुक्त हुआ उस चीज से, वो अंदर से सुकून हुई। इसका मतलब एक और लिख सकते हैं बच्चों, सुकून। क्या लिख सकते हैं? सुकून। एक है रिलीव, इसका मीन्स होता है पुनः, पुनः मतलब क्या हो गया? पुनः मीन्स होता है दोबारा, तो पुनः अनुभव, अनुभव करना, पुनः अनुभव करना। जैसे बच्चों कभी बोलते हैं कभी कभी कि ही रिलीव, रिलीव्स, देखिए आई के बाद यहाँ ई नहीं है, रिलीव्स द, रिलीव्स द हॉरर ऑफ, हॉरर ऑफ क्रैश, हॉरर ऑफ द क्रैश, या फिर क्रैश नहीं लिख सकते हैं, क्रश, एवरी नाइट इन हिज ड्रीम्स। क्लियर है? क्या बोला गया बच्चों यहाँ?
कि he relieves the horror of the crash every night in his dreams, यानी कि उसे उसकी सपनों में घटना जो हुई, क्रैश यानी कि जो घटना हुई उसकी भयावह सीन दिखाई देती है, यानी घटना की जो है उसकी क्या करती है, भयावहता दिखाई पड़ती है। तो किसी के साथ कोई घटना हुई है ना, तो उसकी बार बार जो है वो भयानक, कोई भयानक घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, उसकी सपनों, उसकी इमेज यहाँ माइंड ब्रेन में बनता है। तो कोई जब सो रहे होते हैं, किसी के साथ घटना घट जाती है तो उसकी वो सपने में आने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोले मैं पे, ही रिलीव्स यानी कि अनुभव करना, उस चीज को वो फील करते हैं, किसमें, ड्रीम्स में। तो ही रिलीव्स द हॉरर ऑफ द क्रैश एवरी नाइट इन हिज ड्रीम, यानी कि वह अपनी रात की, वह अपनी प्रत्येक रात की सपनों में क्या करते हैं, अपने घटना की भयावहता को अनुभव करते हैं। क्लियर है? तो रिलीव ई घटना, घटाना, कम करना या मुक्त करना या सुकून, एक होता है रिलीव यानी कि पुनः अनुभव करना। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।